गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कायरल सेंटर्स और हमने आइडेंटिफाई किए थे मॉलिक्यूल्स में आप कायरल सेंटर किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जिनमें कायरल सेंटर्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिंगल कायरल है और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज्यादा कायरल एटम्स हैं या मल्टीपल कायरल है। ओके, तो अगर हम कायरल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल जो कायरल होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और उनसे जो एसोसिएटेड 4 ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इसमें देखें sp3 कार्बन विद एसोसिएटेड 4 डिफरेंट ग्रुप्स, अगर आप इसमें देखें तो इस एटम के 1, 2, 3 और ये चारों डिफरेंट ग्रुप्स एसोसिएटेड है। ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, अगर दूर से आप देखोगे तो इट अपीयर्स एज इफ द बॉन्ड्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू, मतलब बाहर की तरफ आ रहे हैं प्लेन से, और ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं ये क्या है, प्लेन के पीछे जा रहे हैं। समझ में आया? तो अगर हम सब कायरल आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो दो तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेज डैश फॉर्म, ये दोनों बॉन्ड्स क्या होंगे, वेज पोजीशन पर होंगे, यहाँ आपकी तरफ आ रहे होंगे, और ये दोनों बॉन्ड्स क्या होंगे, डैश पोजीशन पर होंगे, जो प्लेन से पीछे जा रहे होंगे। ठीक है, तो कायरल आइटम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेज डैश फॉर्म से। जैसे अगर अपन देखें इसमें दो बॉन्ड्स जो प्लेन से बाहर आ रहे हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, लेफ्ट में क्या आ जाएगा, रेड, राइट में क्या आ जाएगा, व्हाइट, और दो बॉन्ड्स ऐसे हैं जो प्लेन से पीछे जा रहे हैं जिनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डैश फॉर्म से। बॉटम पर क्या आ जाएगा, ब्लू, और टॉप पर क्या आ जाएगा, ब्लैंक। ठीक है, ये दिया हुआ है, कोई डाउट? मगर हर एक कायरल कार्बन को इस तरह से रिप्रेजेंट करना अनकन्वीनियंट हो जाता है, मतलब इट इज नॉट सो सिंपल। अगर एक से ज्यादा आ गए तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो इसको थोड़ा और आसान तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन की तरह। तो फिशर प्रोजेक्शन में हम इसको एज ए प्लस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट में आ जाएगा रेड, राइट में आ जाएगा व्हाइट, टॉप पर आ जाएगा ब्लैंक, बॉटम पर आ जाएगा ब्लू। ये वाले जो बॉन्ड्स हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक है, ये और ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं, ये क्या होंगे, वेज, या ये वो बॉन्ड्स होंगे जो क्या होंगे, कमिंग आउट ऑफ प्लेन, प्लेन से बाहर की ओर आ रहे हैं। क्लियर? और ये जो बॉन्ड्स होंगे ये क्या है, वर्टिकल बॉन्ड्स हैं। ये कौन से बॉन्ड्स हैं, विच आर मूविंग इन द प्लेन, जो प्लेन के अंदर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, सो कमिंग आउट ऑफ प्लेन एंड मूविंग इन द प्लेन। ठीक है, तो जो भी कायरल एटम्स है उनको हम कॉन्फ़िगरेशंस असाइन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CIP सिस्टम। मैंने पढ़ाया था ना आपको CIP सिस्टम। ठीक है, तो CIP सिस्टम के बेसिस पर हम इनको कॉन्फ़िगरेशंस असाइन करते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग पहले। लिख लिया? जैसे मान लो कि हमारे पास में एक ये मॉलिक्यूल है जिसमें एक ये कायरल एटम है। ठीक है, तो CIP सिस्टम
सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इन चारों ग्रुप्स को प्रायोरिटीज देते हैं। पढ़ाया था ना सीआईपी सिस्टम, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर, फिर क्या देखते हैं, एटॉमिक मास, फिर क्या देखते हैं, आगे के 3 एटम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, डबल बॉन्ड को 2 बार, ट्रिपल बॉन्ड को 3 बार काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे रूल्स में पढ़ा चुका हूं। इसमें क्या आएगा, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी, ठीक है, आयोडीन, इसकी आएगी सेकंड प्रायोरिटी, इसकी थर्ड प्रायोरिटी और इसकी आएगी फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। तो हम एक बार क्या करते हैं, असाइन प्रायोरिटीज। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बेसिस ऑफ सीआईपी सिस्टम, ठीक है, सीआईपी सिस्टम के बेसिस पर प्रायोरिटी असाइन करते हैं। फिर हम फोर्थ प्रायोरिटी को इग्नोर कर देते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी को इग्नोर कर देते हैं और 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ हम रोटेट करते हैं। जैसे इसको फोर्थ को इग्नोर कर दिया तो हम रोटेट करते हैं 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ। तो 2 टाइप के रोटेशन पॉसिबल है। जैसे ये जो रोटेशन आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और ऐसा अगर आता तो क्या आता, क्लॉकवाइज आता। समझ में आया। तो अब हम सबसे पहले फोर्थ को इग्नोर करके रोटेशन करते हैं, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा या फिर क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम चेक करते हैं पोजीशन ऑफ फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी अगर वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन, जैसे यहां अगर आप देखोगे तो फोर्थ प्रायोरिटी यहां या यहां हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, और यहां या यहां क्या है, वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। तो फोर्थ प्रायोरिटी या तो वर्टिकल हो सकता है या फोर्थ प्रायोरिटी क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है। इस केस में फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहां या यहां आता तो क्या होता, वर्टिकल होता। तो हम इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, क्लॉकवाइज अगर आएगा तो आर हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन आएगा तो एस हो जाएगा। इसमें अगर क्लॉकवाइज आएगा तो एस हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर आएगा तो आर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ध्यान रखते हैं, वी सी आर। व्हाट इज वी सी आर, वर्टिकल क्लॉक आर, वर्टिकल क्लॉक आर। अगर क्लॉक आर है तो एंटी क्लॉक अपने आप एस हो जाएगा। या ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे एच सी एस। एच क्या है, हॉरिजॉन्टल, क्लॉक एस है, अगर क्लॉक एस है तो एंटी क्लॉक आर हो जाएगा। समझ गए, नोट कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करें। ओके, देखिए इसमें जैसे अगर आपके पास में चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी फर्स्ट, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी सेकंड, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी थर्ड, और इसकी कार्बन की हो जाएगी फोर्थ। इग्नोर कर दें 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ हम रोटेट करें, क्या आ रहा है, एंटी क्लॉक। वर्टिकल क्लॉक आर आएगा तो एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा, आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है।
जैसे इसमें अगर अपन देखें फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी। तो इसमें हम रोटेशन करें, इसको इग्नोर कर दें। कैसे रोटेट करें? 1 से 2 और 2 से 3। एंटी क्लॉक, तो हॉरिजॉन्टल क्लॉक एस होगा, तो ये एंटी क्लॉक आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? पक्का? अच्छा, बढ़िया कैच करता है। इसमें बताओ, इसकी आएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड और इसकी क्या आएगी? फोर्थ प्रायोरिटी। इग्नोर कर दें इसको, हॉरिजॉन्टल है, तो 1 से 2 और 2 से 3 क्लॉक, सो हॉरिजॉन्टल क्लॉक क्या आएगा? एस। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी आएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी आएगी सेकंड, इसकी थर्ड और इसकी फोर्थ। इग्नोर कर दें एंटी क्लॉक, VCR, एंटी क्लॉक आ रहा है तो क्या आएगा? ये ऐसा है। क्लियर है? कोई डाउट? तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए डीपीपी में होमवर्क के फॉर्म में, ठीक है? तो वो मैं आप लोगों को बाद में दे दूंगा, क्लास के बाद में आप कर लीजिएगा। 11 डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है आपको, ठीक है? कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जिसमें सिर्फ एक कायरल एटम है, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल है, ओनली वन कायरल, तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं? जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर एक ही कायरल है, ठीक है, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? क्यों? क्योंकि इसमें POS नहीं है, COS नहीं है, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो दो फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, मैंने आपको पढ़ाया था, प्लस या माइनस, डेक्स्ट्रो या लीवो। कोई डाउट? अब हम एक इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं, जैसे आपका पास ये फिशर प्रोजेक्शन है, और इस फिशर प्रोजेक्शन की हम एक मिरर इमेज निकालते हैं, ठीक है? तो हम इमेज निकालते हैं इसकी, ये क्लोजर बनेगा, ये बनेगा दूर, ये सामने, और ये बनेगा बॉटम पर। कोई डाउट? अब इसके लिए अपन ने प्रायोरिटी असाइन करी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी। क्लॉक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, क्लॉक क्या आएगा? कोई डाउट? इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। रोटेशन करें, एंटी क्लॉक क्या आएगा? आर। तो एक एस है और एक आर है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस। क्या आप इनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करा सकते हो? अगर आप सुपर इंपोज कराओगे तो ये और ये तो सुपर इंपोज हो जाएंगे, लेकिन इस पर क्या आ जाएगा? ये हमारे दो आर्म्स, क्या इनको सुपर इंपोज करा सकते हो? क्यों? ऐसे बन जाएगा मछली ऐसे हम तो ये सुपर इंपोज नहीं करा सकते हैं, तो सेम हाथ जोड़ सकते हैं ऐसे, लेकिन वो तो चेंज होगा ना, सेम प्लेन में तो नहीं होंगे ना। ये सेम प्लेन में अगर आप सुपर इंपोज कराओगे तो ठीक है, पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट? तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है जो नॉन सुपर इंपोजेबल है, और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की मिरर इमेज है जो नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे की मिरर इमेज है और नॉन सुपर इंपोजेबल है, उनको नाम दिया जाता है रामू काका, नहीं दिया जाता है एनेंशियोमर्स। समझ में आया? तो एनेंशियोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है? तो वॉट एवर रोटेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मॉलिक्यूल, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट रोटेशन वो प्रोड्यूस करता है प्लेन पोलराइज लाइट के लिए। ये प्लस 15 डिग्री रोटेट करेगा तो वो माइनस 15 डिग्री रोटेट करेगा, और इसके लिए अगर अल्फा की वैल्यू प्लस 20 होगी तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू माइनस 20 होगी। बताया था ना आपको मैंने अल्फा क्या होता है, बताओ? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, बताया था ना आपको। तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इसका प्लस 20 है तो उसका क्या होगा? माइनस 20। दुखी क्यों हो? गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है? दुखी मत हो बेटा, ऐसे आराम से पढ़ो। खुशी से पढ़ोगे तो अच्छा होगा, दुखी से पढ़ोगे तो भी भगवान अच्छा ही करेंगे। इन दोनों का अगर मिक्सचर ले लें हम 50-50, 50% ए
50% बी, तो क्या होगा 50-50 मिक्सचर। तो जितना रोटेशन ये बनाएगा उतना उल्टा रोटेशन ये बनाएगा, तो दोनों एक दूसरे के रोटेशन को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रसमलाई, क्या, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें 50-50 हम ये लेते हैं वो क्या कहलाता है, रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर की खासियत क्या होती है, 50% डी होगा और 50% क्या होगा, एल होगा। ठीक है, मिक्सचर है ये, कोई डाउट। लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, इनएक्टिव होगा, कोई डाउट, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। और इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसमें जो लाइट का कंपनसेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन जानते हो, मतलब एक मॉलिक्यूल ने रोटेट किया तो फिर दूसरे ने उसको रोटेट करके क्या किया, प्लेन को सेम किया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। लेकिन मॉलिक्यूल का आधा पार्ट अगर रोटेट करे उल्टा और आधा पार्ट उल्टा रोटेट करे उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल कॉम्पेंसेशन। समझ में आया, क्लियर है। तो ये मिक्सचर है, दो डिफरेंट कंपाउंड का मिक्सचर है। ठीक है, आप नोट करिए, एनेंशियोमर्स आर non-superimposable mirror images of each other. Enantiomers are non-superimposable mirror images of each other. ठीक है, enantiomers are non-superimposable mirror images of each other. ठीक है, they produce equal and opposite rotation. They produce equal and opposite rotation for. They produce equal and opposite rotation for plane polarized light. Plane polarized light. ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। आप नोट करो, रेसमिक मिक्सचर इज mixture of enantiomers. Racemic mixture is mixture of enantiomers in equal proportion. Mixture of enantiomers in equal proportion. ठीक है, it is optically inactive mixture. It is optically inactive mixture. It is optically inactive mixture. ठीक है, because of external compensation. Because of external compensation. Relationship between molecules. ओके, आ रहा है समझ में, ओके। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन आजकल चलन में है, व्हाट आई मीन टू से इज दे आर इन प्रैक्टिस। और इस तरह से आपसे पूछते हैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखोगे तो इन दोनों में क्या संबंध है, बता सकते हो, इन दोनों में क्या संबंध है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, मगर इन, कौन बोला आइडेंटिकल, बड़ी जल्दी हो रही बोलने में। मैं बोल रहा था इनका ओरिएंटेशन 3D में डिफरेंट है।
तो आपको इस तरह के मॉलिक्यूल के लिए कॉन्फ़िगरेशंस निकालने पड़ेंगे। जैसे अगर आप इसमें देखोगे, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 3, इसकी प्रायोरिटी 4, इसको इग्नोर कर दें, क्लॉक रोटेशन क्या हो जाएगा, ये आर। इसमें अगर आप देखोगे प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, एंटी क्लॉक रोटेशन क्या हो जाएगा, एस। एक आर है और एक एस, तो एनहाइसोमर्स हो। दोनों आर है या दोनों एस हैं, तो उनमें क्या रिलेशन होगा पता नहीं, आइडेंटिकल होंगे ना। अगर दोनों आर है और दोनों एस हैं तो आइडेंटिकल होंगे, और अगर ऑपोजिट हैं तो क्या होंगे, एनहाइसोमर्स। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, दे आर लिख लो, दे आर एनहाइसोमर्स। तो बेटा एक्चुअली एंगल अलग होता है ना दिखने का। जैसे मान लो कि मेरी मिरर इमेज को कोई उल्टा होकर देखे, तो ऑफ कोर्स वो मिरर इमेज नहीं दिखेगी। वो तो डिपेंड करता है ना किस एंगल से आप देख रहे हो, समझे, मतलब नजरों पे डिपेंड करता है। तो इस पे डिपेंड करता है, नोट करो। ओके, तो इनमें रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करें आप, उधर ही रखें आप इसको। Cl को, तो यही तो मैं कह रहा था, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉक, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉक, क्या हुआ, आर। तो अगर इन दोनों में आर कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या होंगे, आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये एनहाइसोमर्स, ऐसा पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये एनहाइसोमर्स, यही तो पूछ रहा था 3 बार, आपने कहा नहीं है, दे आर आइडेंटिकल। मिस्टेक हो गई थी रे, मिस्टेक हो गई थी। देखो क्लास के बाद किसी को बताना नहीं, समझे, अपनी तो इज्जत की मतलब लग जाएगी ना। आप लोगों को लगता कि कैसा टीचर मिला है ना, लगता है। कितनी बार लगा आज तक, 5 बार नहीं लगा, क्या क्या कह रहा हूं, इनफाइनाइट टाइम्स लगा है। मैथ्स अच्छी तुम्हारी, देखो कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हमें नहीं करनी पड़ती, कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हमें नहीं करनी पड़ती हैं। तो जो हमें करनी पड़ती हैं वो हमें नहीं करनी पड़ती हैं कई बार। ये सारे क्वेश्चन कर, देखो कभी आपको क्वेश्चन करना पड़ता है, कभी आपको क्वेश्चन नहीं करना पड़ता, कभी आप कॉपी करते हो, कभी आप खुद से करते हो।
क्या कह रहे हो? कौन से वाला? मेरे भाई देखो, कैमरा मेरे पीछे मत लाओ, तो क्वेश्चन पर रखो कैमरा। एक्चुअली मेरी एक्टिंग की रिकॉर्डिंग मत करो। क्या कह रहे हो? पहला आइडेंटिकल। ऐसे आंख दिखा के बेइज्जती कर रहा है मेरी तू? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस, क्या है तुम्हारे पास? हाय, क्या है तुम्हारे पास? ऐसे बोला कर, माए ऐसे बोला करो तुम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। आइडेंटिकल, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड और इसकी फोर्थ। ठीक है, क्या आएगा इसमें? क्लॉक रोटेशन आर, कोई डाउट? इसमें बताएं फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। क्या आएगा? एंटी क्लॉक। ठीक है, आर। क्या होंगे दोनों? क्या होंगे? देखो, कभी कभी आइडेंटिकल होता है, कभी कभी एनाइसोमर होता है। इसमें आइडेंटिकल है। ओके, आ रहा है समझ में सबको? इजी है ना ये तो? फेवरेट गाना कौन सा है आप लोगों का? फेवरेट गाना कौन सा है? जंजीर का? आजकल का नया सुना उसे। हिमेश रेशमिया का पसंद नहीं हुआ? चलाओ ना नैनो से बाण रे, अच्छा नहीं लगता वो? जान ले लो ना जान रे, अच्छा नहीं लगता वो? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो गाना। मतलब वो एक्चुअली वो गाना है ना, उसमें कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए अपनी बॉडी से प्राण रे। उसके बाद वो आता है ना, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। गाना अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा लगता है मुझे। इसमें बताओ सेकंड में। भाई साहब वो बहुत शानदार है हिमेश रेशमिया को। इसका क्या आएगा? एक्चुअली मैंने उससे हिमेश रेशमिया से ट्रेनिंग ली है गाना गाने के लिए। पहले तो उसने माइक पकड़ना सिखाया ऐसे, कहीं निकल ना जाए ऐसे। तो फिर वो मैं सीख गया धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें क्लॉक। सो वर्टिकल क्लॉक क्या आएगा? आर, एंटी क्लॉक एस। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? देखो, कभी कभी एनांसोमर होता है, कभी कभी आइडेंटिकल होता है। ठीक है, इसमें एनांसोमर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, इसकी प्रायोरिटी सेकंड, इसकी प्रायोरिटी थर्ड और इसकी प्रायोरिटी फोर्थ। एंटी क्लॉक, सो हॉरिजॉन्टल क्लॉक एस, एंटी क्लॉक आर। कोई डाउट? इसमें प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। क्या आएगा? क्लॉक क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल क्लॉक एस। ठीक है, व्हाट इज द, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एनांसोमर्स। ओके, आ जाए फोर्थ क्वेश्चन पर। क्या होंगे? बस तुम्हारा जब भी मुंह खुलता है, जब मेरा मुंह खुलेगा आइडेंटिकल निकलेगा। हाई, सो बताओ फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी क्या आएगी? फोर्थ, सेकंड और इसकी थर्ड आएगी। ठीक है, एंटी क्लॉक हॉरिजॉन्टल क्लॉक एस, एंटी क्लॉक आर। ठीक है, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। क्लॉक आर आएगा ना, वीसीआर। ठीक है, आइडेंटिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। क्या आएगा? वर्टिकल क्लॉक आर, वीसीआर। और इसमें क्या आएगा? फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। क्लॉक हॉरिजॉन्टल क्लॉक। तभी तुम बोले नहीं जो आ रहा है, इसलिए तुम सिर्फ आइडेंटिकल में ही बोलते हो, बाकी अंडरस्टूड है। ओके, सो सिर्फ आइडेंटिकल में ही बोलेंगे और बाकी में अंडरस्टूड है। इसमें बताओ सिक्स्थ में बताओ क्या आएगा? फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, क्लियर?
तो इसमें क्या आएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन, हॉरिजॉन्टल, क्लॉक एस, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, क्या आएगा, क्लॉक वर्टिकल, क्लॉक वीसीआर। ठीक है, व्हाट इज द रिश्ता, एनेंशियोमर्स। सेवेंथ, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, क्लॉक हॉरिजॉन्टल, क्लॉक एस। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, एंटी क्लॉक क्या हो गया, बोलोगे नहीं, एनेंशियोमर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा दिए मैंने। ठीक है, आगे बढ़े। तो एक और ट्रिक भी है जिससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ट्रिक से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने ऑड एक्सचेंज किया, जैसे मान लो आपने ऑड एक्सचेंज मतलब एक बार एक्सचेंज किया। ठीक है, तो अगर आपने ऑड एक्सचेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है, और इवन एक्सचेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है। इसमें किसी भी ग्रुप को किसी के साथ भी कन्वर्ट, मतलब एक्सचेंज करके नया बताओ, किसको किसके साथ एक्सचेंज करूं यार, ये तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा प्लीज। किसी को भी किसी के साथ एक्सचेंज थोड़ा सा करो ना, थोड़ा क्लोरीन और हाइड्रोजन को। ठीक है, तो एथे क्लोरीन, एथे हाइड्रोजन, एथे Br, एथे F। ठीक है, ओके। तो इसमें प्रायोरिटी आएगी फर्स्ट, इसकी प्रायोरिटी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ, इग्नोर मारे, एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा एस, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ, एंटी क्लॉक हॉरिजॉन्टल, क्लॉक एस, तो एंटी क्लॉक आर हो गया ना, एक एस है तो दूसरा आर है। अब किसी को भी किसी के साथ एक्सचेंज मारो, तुम बहुत जान है इस ट्रिक में ठाकुर। अबे अपने घर से नहीं लाना है, इसी में से करना है, जो बता, जो भी है बता। एफ को Br से कर देते हैं। ठीक है, टेंशन में आ गए तुम, घर से लाना है क्या कुछ। ओके, तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं। प्रायोरिटी फर्स्ट, प्रायोरिटी सेकंड, प्रायोरिटी थर्ड, प्रायोरिटी फोर्थ, क्या आएगा क्लॉक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्लॉक क्या आएगा एस, वापस से एस आ गया ना। तो ऑड टाइम एक्सचेंज करोगे 1, 3, 5, 7 तो इन्वर्ट हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, और इवन एक्सचेंज करोगे इवन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, बाकी आगे पता नहीं, इतनी आती मुझे काउंटिंग। इवन एक्सचेंज करोगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड एक्सचेंज में इन्वर्जन होता है, और इवन एक्सचेंज में कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस पिछले मंथ में जो सुपरस्टार राजेश खन्ना जी थे वो चले गए, पता है आपको? राजेश खन्ना जी हैं क्या? नील आर्मस्ट्रांग भी चले गए। काफी लोग, मतलब वो भी चले गए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जानते ना, एक ही अंगल वो भी चले। इतनी स्टाइल थी उनकी बोलने, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वो भी चले गए। राजेश खन्ना जी को सब क्लास के बाद में श्रद्धांजलि देंगे, ऐसे सब लोग एक साथ बोलेंगे, पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। तो ये सबको एक साथ बोलना है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो तब तक। ओके, स्टार्ट करें क्या? हाँ,
आप लोगों को भी लगता होगा कि सर जो है मैं क्या बोल रहा था, इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर आप सिर्फ देखोगे तो रिलेशन बता सकते हो क्या? आम दुनिया में पॉसिबल नहीं है देख के रिलेशन बताना, बहुत मुश्किल है। इसमें देख के बता सकते हो कैसे? इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो ये बनेगा। तो व्हाट इज द रिश्ता? ऑड एक्सचेंज है ना ये, दिख नहीं रहा है। इसको इससे एक्सचेंज करके ये बनाया ना, एक बार किया ना एक्सचेंज। क्या होंगे ये? क्या होंगे ये? क्या होंगे ये? एनेंशियोमर होंगे ये? एनेंशियोमर होंगे? यस, एनेंशियोमर होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर सिर्फ रिलेशन पूछा है तो, कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा है तो। ठीक है, नोट कर लें। मार्केट में शिकायत तो नहीं कर रहे हो मजाक की? हैं? उड़ा तो नहीं रहे हो कहीं? तारीफ उस खुदा की जिसने इमरान बनाया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाशमी, आई एम टॉकिंग अबाउट खान। यू नो, पता चला आप राज सोचने लग जाओ। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली बेली। बताओ इनमें रिलेशन बताओ जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे? बहुत सारे स्टूडेंट तो इसमें आरएस निकालने लग गए हो। निकाल सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो कैसे करें इसको? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एटम है इसमें आगे की ओर अगर CH3 है तो पीछे की ओर H है। ये दोनों डिफरेंट है, ये और ये भी डिफरेंट है। ये एटम क्या है? द आइटम स्काइरल। क्लियर? अब इसमें हम एक्सचेंज कर रहे हैं। जो फ्रंट बॉन्ड है उसको बैक पर ले जा रहे हैं और जो बैक बॉन्ड है उसे हम फ्रंट पर ला रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कायरल। और वन टाइम एक्सचेंज से क्या बनते हैं बताएं? क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जय माता दी। ओके, तो एनेंशियोमर बनेंगे इसमें। थर्ड क्वेश्चन बताओ, सेकंड इसमें बताओ। थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा? एनेंशियोमर बनेंगे, बनेंगे एनेंशियोमर। एनेंशियोमर बनाए ना इसमें, कोई डाउट तो नहीं है? एनेंशियोमर है ना ये? ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? ऑड एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसको इससे एक्सचेंज कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? मूर्खों, क्या यह कायरल एटम है क्या? ये कायरल है क्या यहां पे? यस यस यस। ये क्या अलग है क्या? अलग है। फिर कायरल है क्या इससे? तो क्या ये एनेंशियोमर बना सकते हैं? तो फिर इनमें क्या रिलेशन होगा? आइडेंटिकल। कायरल ही नहीं है तो फिर एनेंशियोमर कैसे बने? इतना बड़ा हो गए हो फिर भी समझ नहीं पाते हो कायरल। थर्ड क्वेश्चन बताओ, ये क्या होंगे? ये और ये तो सेम पोजीशंस पर है और इनमें ऑड एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? वेरी गुड।
देखो कुछ बातें हमें बार बार बोलनी पड़ती हैं, कुछ बातें हम एक बार में समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये होंगे एनेंशियोमर्स। आगे हम देखते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या होगा, मल्टीपल कायरल होगा, ठीक है। मल्टीपल कायरल कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, मल्टीपल कायरल। मल्टीपल कायरल मॉलिक्यूल्स क्या हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी कि पैर पे पैर चढ़ा के बैठो? ये बोल रहा था मैं। मल्टीपल कायरल मॉलिक्यूल्स क्या हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? होंगे? कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री नहीं करते हैं? ठीक। और बाकी लोग यहां पर क्यों? बाकी लोग क्या लंगर खाने आए हो उस साल? ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो क्लास के अंदर? एक से ज्यादा अगर कायरल एटम है तो पक्का नहीं है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें अगर अपन देखें तो दो कायरल एटम्स हैं, एक ये कायरल है और एक ये कायरल है, समझ में आया? तो ये दोनों कायरल एटम्स हैं और कायरल एटम्स होने के कारण दो मॉलिक्यूल में तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है, पोस पीओएस है। और अगर इसमें पीओएस है या सीओएस है विद द प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम्स, तो ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और स्पेशल नाम इन्हें दिया जाता है मीजो, ठीक है। तो मीजो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कायरल एटम होता है एक से ज्यादा, लेकिन फिर भी इनएक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, क्या होता है? मुझे कहां गई तुम्हारी? हाँ जी, पिछली क्लास में भी नहीं थी, ठीक ठीक। मेरे भी बाल काट लिए घर पे, क्या गार्डन में वो कटिंग चल रही थी, मैं ऐसे करके बैठ गया। मीजो कंपाउंड समझ में आया? तो कायरल एटम्स अगर एक से ज्यादा है और इनएक्टिव है तो वो क्या कहलाते हैं, मीजो। समझ में आया? तो वॉट एवर रोटेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द आधा पार्ट is exactly cancelled by the other part, and this is known as internal compensation. क्या बोलते हैं इसे? internal compensation. कोई डाउट? क्लियर है? आप नोट करो, मीजो कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, मीजो कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are optically inactive ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पीओएस और सीओएस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पीओएस और सीओएस, and also contain chiral atoms, chiral atoms. कायरल एटम के साथ साथ अगर इनएक्टिव है तो वो मीजो। आप नोट करो, वॉट एवर रोटेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, वॉट एवर रोटेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, गिरेगा तो नहीं, मजबूत है, हाफ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। सारे बच्चे हमारे सामने टेबल चेयर पे बैठेंगे, सब लोग बैठ सकते हैं, कैमरामैन जो है वो भी टिक सकते हैं पीछे, हमारे लिए कोई सीट ही नहीं है, बस इस पे टिको, बस कैसे भी थोड़ी बहुत टिका लो, ठीक है। वॉट एवर रोटेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाफ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज एग्जैक्टली कैंसल्ड बाय, आवाज ऐसी करती चू चू, लोगों को शक और होता है, इज एग्जैक्टली कैंसल्ड बाय अदर हाफ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल. So whatever rotation is produced by half part of molecule is exactly cancelled by other half part of molecule. ठीक है? This is known as internal compensation. This is known as internal compensation. वैसे अच्छा है ये, मतलब कभी मान लो अपने को वो करना हो,
कवर करना हो आवाज तो ये इसके लिए ये कर दो, ठीक है, सबको लगेगा कि इससे आवाज आ रही। ओके, तो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन से मीजो और कौन से नहीं है, ठीक है। आप लोगों को लगता है ना कि कुछ बातें करनी पड़ती हैं, ठीक है। इनमें से आइडेंटिफाई करो मीजो कंपाउंड्स। ये चिड़ा भाई शॉप दे दूंगा साले, क्लास में मस्ती नहीं, शादी हो जाए तेरी। तो ऐसा करो, मेरे कम बिके हैं, ठीक है, मैं नहीं दूंगा पार्टी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो गया? इसमें है ना COS, है ना COS है COS। अबे हाँ, क्या कर रहा है इधर देख के, हाँ कर, COS है इसमें, है ना COS। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, जीता रहा मेरा लाल, पीला हो जाएगा साले, मार मार के पीला कर दूंगा। इसमें एक्लिप्स फॉर्म है ये, मैंने बताया था आपको कि फिशर हमेशा एक्लिप्स होता है, और इसका इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन बनेगा। इसमें कहां से आ गया POS, और COS आ जाएगा क्या इसमें एक्लिप्स में। तो जब POS नहीं है और COS नहीं है और कायरल है, तो क्या हुआ? एक्टिव होगा, मीजो होगा क्या ये? ओके, किस होशियार आदमी ने इसे मीजो बुलाया? ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों ने मीजो करा था इसको? झूठ बोल रहे हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन बताओ, क्या होगा क्या? इसमें क्या है? ये कायरल है, ये कायरल है, तो इस पॉइंट के अबाउट मिरर इमेज आएगी, इस पॉइंट के अबाउट मिरर इमेज आएगी, और इसके अबाउट भी आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? तो क्या होगा ये? इनएक्टिव। क्या बोलेंगे इससे? मीजो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, क्या आएगा इसमें? POS है, तो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। क्या बोलेंगे इसे? मीजो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, क्या है इसमें? POS, ठीक है, कायरल सेंटर भी है, POS है, क्या होगा? आवाज कम पड़ गई क्या? खाना खाते नहीं हो? हमसे एक्सपेक्ट करते हो लिखें भी, चिल्लाएं भी, कॉमेडी भी करें, बस तुम खाली लिखते जाओ, हरे रामा हरे कृष्णा। साले यहाँ बैटरी लगा रखी है कि सुबह सुबह चार्जिंग पे बैठा, हम भी खाना खाते हैं, तुम भी 7 दो क्लास में, समझे? क्या दोगे? 7, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन बताओ, क्या होंगे?
क्या होंगे फिफ्थ में? अबे होगा या नहीं होगा? कायरल है? कौन सा कायरल है इसमें? ये फिर ये आप बताओ, पीओएस है क्या? कैसे सोच रहा है? वेरी गुड, ठीक है। तो पीओएस है, इसका मतलब मीजो। ऐसी सीरियसली सोच रहा था कि जैसे कोई इंडो चाइना कोई ट्रीटी बना रहा हो, उसमें साइन करना, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना। इसमें बताओ 8/6 में पीओएस है इसमें, तो मीजो। ओके, इसमें बताओ कायरल है? कायरल है इसमें? कायरल है? कायरल है इसमें? हरी तुम बताओ, है या नहीं है? तुम्हारे आगे है या नहीं है? क्या है? कायरल की स्पेलिंग बता। ओएच क्या? ओएच अल्कोहल? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। पीओएस है, कायरल, कायरल, ठीक है, मीजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीओएस है, क्या हो जाएगा? मीजो, ठीक है। मीजो नहीं, कायरल कहाँ है उसमें? इनएक्टिव तो है वो, मगर कायरल नहीं है, मीजो नहीं होगा वो। तुम हमारी बात को समझ नहीं पाते हो क्या? कुछ कुछ समझते हो क्या? कौन सी भाषा हम बोले? कलाकुटी, कुट कुट, गदगद। ओके, स्टार्ट करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सब आता है तुम्हें? हाथ बांध के सलमान खान। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बता सकते हो क्या क्या रिलेशनशिप मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकती है? बताओ। जैसे हम इंसानों में कई तरह के, चाचा, मौसा, फूफड़, फूफा, ताऊ, कई तरह की हो सकती, साला, साली। तो समझ रहे हो ना भावनाओं को। लेकिन मॉलिक्यूल में सिर्फ दो ही तरह की रिलेशनशिप, या तो आइडेंटिकल है, या फिर आइसोमर है, या फिर नॉन आइडेंटिकल है। या तो आइडेंटिकल है, या नॉन आइडेंटिकल है, या आइसोमर है। आइसोमर कब होंगे? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। समझ में आया? अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो सबसे पहले चेक करो फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल नहीं है तो चेन, सॉरी फंक्शनल नहीं है तो मेटामर, मेटा नहीं है तो लास्ट बेंच, चेन पोजीशन और रिंग चेन, वो भी नहीं है तो फिर आप चेक करो स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर है तो या तो क्या होगा? ज्योमेट्रिकल, या फिर क्या होगा? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल अगर है तो एक रिलेशनशिप हमने पढ़ी, कौन सी? एनेंशियोमर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मल्टीपल कायरल है, जैसे इसको अपन देखें, कंसीडर करें, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? ये कायरल है, ये कायरल एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? एक्टिव होगा। तो इसकी मिरर इमेज इसका एनेंशियोमर होगी। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी होगी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ, इसका क्लॉक, इसका एस, हॉरिजॉन्टल क्लॉक एस। अगर ये एस है तो ये आर होगा। इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ, इसका एंटी क्लॉक, ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल क्लॉक एस, एंटी क्लॉक आर। अगर ये आर है तो ये एस होगा।
तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना। अगर S आ रहा है तो सामने वाली पार्टी R है, ये R आ रहा है तो सामने वाली पार्टी S है, मतलब एग्जैक्टली क्या है, मिरर इमेजेस है। और ऐसे में जब एग्जैक्ट क्या होते हैं, मिरर इमेज, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो उनमें रिलेशनशिप क्या होता है, क्या होता है, एनाइंशियोमर। ठीक है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो रिलेशनशिप ए के और बी के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, एनाइंशियोमर। क्लियर है। अब जैसे मान लो कि जो सेकंड कायरल नीचे वाला, उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ऐसा आएगा, इसका आप लोग निकालना, ये भी ऐसा आएगा। समझ में आया। अब अगर इसकी मिरर इमेज हम बनाएंगे, ठीक है, तो यहां पर क्लोजर आएगा, Cl दूर आएगा, H क्लोजर आएगा, H दूर आएगा, Br टॉप पर आएगा, CH3 बॉटम पर आएगा, CH3 अगर ये S है तो ये क्या आएगा R, ये S है तो ये क्या आएगा R, C है ये D है। इन दोनों में क्या रिलेशन है बताओ, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या है। ऐसे काम नहीं चलेगा गर्दन हिलाने से, आपको बताना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। बताओ, COD में ये भी मिरर इमेज है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना, S का उल्टा R, S का उल्टा R। तो C और D में जो रिलेशन है उसे हम बोलते हैं एनाइंशियोमर। क्लियर। और A और C में क्या रिलेशन है, A में और C में क्या रिलेशन है, आइडेंटिकल तो नहीं है, नॉन आइडेंटिकल भी नहीं है, आइसोमर है, मतलब एक स्पेशल रिलेशन तो है ही, और स्टीरियो आइसोमर भी है कि नहीं, मगर एक दूसरे की मिरर इमेज इंसानियत का रिश्ता है। समझ में आया। कोई रिश्ता ऐसा जिसे नाम न दिया जा सके, उसे हम नाम देते हैं डायस्टीरियोमर। तो डायस्टीरियोमर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आपस में वो रिलेशनशिप होता है जो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर तो होते हैं मगर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियोमर। कोई डाउट, नोट कर लीजिए इसको। डायस्टीरियोमर्स आप नोट करो, डायस्टीरियोमर्स आर molecules, diastereomers are molecules which are stereoisomers but they are not mirror images of each other. ठीक है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे बी में और सी में क्या है, व्हाट इज बी सी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बी सी, डायस्टीरियोमर। कॉपियां लीजिए। करें स्टार्ट, करें। जैसे मान लो कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं और ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो क्या ये स्टीरियो आइसोमर है या नहीं? अरे ये भी तो स्टीरियो आइसोमर है। कॉन्फॉर्मर, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ऑल आर स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, मिरर इमेज है क्या, है क्या? तो ये तो बाय डेफिनेशन क्या हुए, बाय डेफिनेशन क्या हुए, डायस्टीरियोमर्स हुए ना। ठीक है, तो ये भी क्या हुए, डायस्टीरियोमर्स।
और हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं वो भी डायस्टेरियोमर होते हैं। आप नोट करो, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स which are not mirror images, all geometrical isomers which are not mirror images, all geometrical isomers which are not mirror images are diastereomers. ठीक है, कोई डाउट? तो इस तरह के क्वेश्चन रिलेशनशिप के कई सारे पूछे जाते हैं, से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नोट करो, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। करें। क्या हुआ? हाथ पकड़ रहा है साले, और कोई मिला नहीं तुझे हाथ पकड़ने के लिए? हाथ पकड़ रहा है इसका। बंटी और बबली बनो, मादा लाडला क्यों बन रहे हो? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कायरल एटम सेम है, ये कायरल एटम भी सेम है, और बीच वाले ऑपोजिट हो गए, तो ना आइडेंटिकल है और ना ऑपोजिट है। क्या होंगे रिलेशन? डायस्टेरियोमर। जैसे इसमें ये वाला सेम है और ये वाला ऑपोजिट है, क्या होगा रिलेशन? डायस्टेरियोमर। इसमें ये वाला सेम है, ये वाला ऑपोजिट है, क्या होगा रिलेशन? डायस्टेरियोमर। फोर्थ क्वेश्चन, ये वाला सेम है, ये वाला ऑपोजिट है, क्या होगा रिलेशन? डायस्टेरियोमर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे इसमें ये वाला सेम है कायरल, ये ऑपोजिट है, क्या होगा रिलेशन? डायस्टेरियोमर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मेरी इमेज नहीं है, इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बोल सकते हैं और डायस्टेरियोमर भी बोल सकते हैं। इसमें ये सेम है कायरलिटी,
आर होगा तो ये भी आर होगा, और इसमें अगर ये आर है तो ये एस होगा। ऑपोजिट है ना, ये समझ में आया? अच्छा लगा कि समझ में आया? समझ में आ गया? तो रिलेशन क्या होगा गाइस? सो आज के लिए मैं एंड करता हूं, ठीक है? और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो होमवर्क है वो करके, हाँ बोलिए। नहीं, जो भी आपको लगाना है एक कायरल पे लगाएंगे, उसमें काम करेगी ट्रिक, मगर एक एक कायरल के लिए चेक करेंगे। जैसे एक कायरल पर ऑड एक्सचेंज किया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन, उस पर्टिकुलर कायरल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर से एस, और इवन किया तो एस से, मतलब सेम ही रहेगा बस। कोई डाउट? क्लियर? तो आप लोग क्या है कि जो मैंने डीपीपीज दी हुई है उनको सॉल्व करिए।